नमस्कार दोस्तों। सबको ये बात तो पता है कि दरिंदगी की घटना हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन अब इसका एक और बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल वो दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। जो लोग वीडियो दिखा रहे थे वो असल में सही है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वह असली वीडियो है। इसमें साफ दिख रहा है कि उस बेटी के साथ दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी और जगह हुई थी। उस रात डॉक्टर और बेटी के साथ जो हुआ उसे देखकर और सुनकर खुद भगवान भी यह सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर मैंने ऐसे दरिंदों को कैसे बना दिया जो अपनी वासना में अंधे होकर बेटी के साथ इतनी भयानक दरिंदगी कर रहे हैं। इस घटना की वजह से उस बच्ची का परिवार जिंदगी भर इस दर्द को नहीं भुला पाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बेटी का कातिल है तो आप गलत हैं। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। आज हम आपको सबूतों के साथ उस रात का असली सच बताने जा रहे हैं। आपने अब तक नहीं सुना होगा। असली सच्चाई ऐसी है कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा खेल आखिर कैसे रचा गया। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस या डॉक्टर लेडी जरूर लिखें। अगर आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो हिंदी में लिखें कि डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। अब तक सब यही मानते आ रहे थे कि संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का हत्यारा है और उसने ही सेमिनार हॉल में जाकर यह भयानक घटना अंजाम दी। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के परिणाम ने एक नई बात सामने रखी है। 8 अगस्त की रात संजय रॉय गलती से सेमिनार रूम में घुस गया था। उसने बताया कि उस रात वह अस्पताल में एक मरीज की गंभीर स्थिति के कारण डॉक्टर की तलाश में था। जब उसे डॉक्टर नहीं मिले तो वह 3rd फ्लोर पर गया, जहां उसने सेमिनार हॉल में बिटिया की लाश देखी। उसने बिटिया के शरीर को हिलाने और उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। इस पर वह घबरा गया और वहां से भाग निकला। इसी दौरान उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें पता चला है कि इस घिनौनी घटना में कई लोग शामिल हैं। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए अब हम आपको इन प्रमुख किरदारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला किरदार अफसर अली खान है। अफसर अली खान अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली का एक सहयोगी है। डॉक्टर अख्तर ने बताया था कि संदीप घोष अपनी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा रखता था, जिसमें संजय रॉय के साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। संदीप घोष की संजय रॉय के साथ इतनी नजदीकियां संदिग्ध लगती हैं और इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा किरदार संदीप घोष है। संदीप घोष वह व्यक्ति है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें बेचने का धंधा किया। अब संदीप घोष की करतूतें भी सामने आ चुकी हैं और यह भी सवाल उठता है कि डॉक्टर बिटिया की हालत का जिम्मेदार भी संदीप घोष हो सकता है। संदीप घोष के कारनामों की जानकारी डॉक्टर बिटिया के पास थी और यह भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं उसने कोई साजिश तो नहीं रची। पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक संदीप घोष अस्पताल के सभी ठेके अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता था ताकि उनसे मनमाना काम करा सके। बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की है। इस बात को लेकर लोगों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भीड़ में से एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की जब सीबीआई उसे अलीपुर कोर्ट में पेश कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और फांसी की मांग की। अब किरदार नंबर 1 संजय रॉय है, जो कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। जांच में यह सामने आया है कि उसने अकेले ही इस भयावह अपराध को अंजाम दिया है। सीबीआई के पास इसके खिलाफ कई सबूत हैं जो इसके गुनाहों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। संजय रॉय फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने इसे वारदात के दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वह अलग अलग कहानियां सुनाता आ रहा है। सीबीआई सच निकालने में माहिर मानी जाती है। धरना दे रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप और मर्डर केस की जांच में शुरुआत से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। पीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोकने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस इतनी डरी हुई है कि उन्हें रोकने के लिए 9 फीट ऊंची दीवार लगा देगी। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लाल बाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार 2 सितंबर को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे।
हालांकि डॉक्टरों ने उनकी उपस्थिति पर हंगामा किया और विरोध किया। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें गलत समझा है। वे यहां आम नागरिक के रूप में समर्थन देने आए थे और उनका विरोध नहीं था। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से डॉक्टरों से मिलने की अपील की और सवाल उठाया कि कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं। कानून के मुताबिक कोलकाता में दोषी को 10 दिन में फांसी हो सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया है, जिसके तहत रेप के मामलों की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। इसके अलावा अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या मौत हो जाती है तो दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा दी जाएगी। भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इस विधेयक को अपराजिता, महिला एवं बाल विधेयक 204 नाम दिया गया है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। संजय रॉय की कहानी के अनुसार वह उस रात एक डॉक्टर को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, जहां पहले से एक बॉडी पड़ी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही बता रही है। घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय की घटना स्थल पर उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि संजय जब सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है तो उसके गले में ब्लूटूथ था, लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो ब्लूटूथ नहीं दिखता। यह वही ब्लूटूथ है जिसे पुलिस ने घटना स्थल से बरामद किया है। यह पहली बार है कि इस घटना के ठोस सबूत रिकॉर्ड पर मिले हैं। यह सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात का है, जिसमें संजय रॉय आरजी करर अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं। इसी फुटेज के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपके अनुसार डॉक्टर बिटिया का असली कातिल कौन हो सकता है? कृपया कमेंट में बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आप भी ऐसी क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें।